तो क्लास 10 आप लोग का ये सर्कुलर सिस्टम का शायद लास्ट पार्ट हो या सेकेंड लास्ट पार्ट हो। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। आप लोग बहुत अच्छे से कर रहे हैं, हमको समझ में आ रहा है। जो लोग कर रहे हैं, जो भेज रहे हैं, हमको समझ में आ रहा है। दे आर डूइंग वेरी गुड। अब जो आज जो नेक्स्ट होने वाला है उसके बारे में मैं बता दूं आप लोग को। लास्ट क्या किया था और आज जहाँ से स्टार्ट करने वाला हूँ। लास्ट हम लोग जो किए थे वो था, हाँ, हम लोग नेक्स्ट पार्ट में चले गए थे जिसमें हार्ट के बारे में था। लोकेशन ऑफ द हार्ट, पेरिकार्डियम क्या होता है, कवरिंग पेरिकार्डियल फ्लूइड के बारे में पढ़े थे हम लोग। सेप्टम, देन ऑल द ब्लड वेसल्स के बारे में पढ़े थे हम लोग। तो ब्लड वेसल एक बार मैं झटपट से रिकैप कर दूं। द ब्लड वेसल लीविंग द हार्ट, निकल रहा है जो जो निकल रहा है, आप लोगों को पता होगा नीचे से निकलने वाला सारा का सारा है आर्टरी, ऊपर से आने वाला सारा का सारा है वेन्स। एंड बचपन से हम लोग पढ़े हैं कि आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। जितना भी बॉडी में बहुत सारा आर्टरी है, ये है मेन आर्टरी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है। मेन आर्टरी का नाम है आउटर। पर ये भी एक आर्टरी है, पर ये नहीं कैरी करता है ऑक्सीजन, बट ये एक्सेप्शनल आर्टरी। ठीक है, ये लंग्स को जाता है, लंग्स से डीऑक्सीजन लेके जाता है, फिर ऑक्सीजन बनता है। ठीक है, जिसका नाम है पल्मोनरी आर्टरी। एंड ये जो वेन सब है, सारा वेन्स बॉडी में सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है, विच मैंने कुछ नहीं होता, ऑक्सीजन नहीं होता है, और उसमें उल्टा कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ठीक है, दिस इज द मेन वेन कॉल्ड वेना कावा, क्योंकि ढेर सारा वेन तो आ नहीं सकता है। तो यहाँ पे मेन वेन आता है वेना कावा नाम से। और ये जो वेन था उसका नाम है पल्मोनरी वेन, विच इज अगेन एन एक्सेप्शनल वेन बिकॉज दिस इज द ओनली वेन विच कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। बॉडी जितना भी वेन है सब में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, पर ये अकेला है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है। ऐसे क्वेश्चन होने वाला है। अच्छा, मैं आप परफेक्टली बता दूं, यहाँ पे एक पाइप है आउटा का, जो पूरा एक पाइप से होते हुए अब डिवीजन 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 होते हुए और ढेर सारा आर्टरी बनता है। ये एक पाइप गया तुम्हारा लंग्स के पास, गया पल्मोनरी आर्टरी। और यहाँ जो आता है, ये जो वेना कावा है, दो वेना कावा है, एक है सुपीरियर, एक है इंफीरियर वेना कावा। यहाँ पर बहुत जन से कहते हैं एंटीरियर और एक कहते हैं पोस्टेरियर। ठीक है, अब एंटीरियर पोस्टेरियर का मैं थोड़ा चक्कर बता दूँ, थोड़ा डायग्राम करके दिखाता हूँ। जैसे मान लो मेरा डायग्राम बहुत ही गंदा है, मैं बहुत ही गंदा बनाता हूँ डायग्राम। ये अपना हार्ट है मान लो। ठीक है, बहुत ही गंदा डायग्राम है, प्लीज़ हंसना मत। और ये हार्ट के जो ऊपर रीजन जितना भी है, यहाँ से जो लाने वाला जो है ब्लड वेसल, वो वेना कावा है सुपीरियर वेना कावा, या बोल सकते हो एंटीरियर वेना कावा। प्लीज़ याद रखो, क्योंकि मेरे को अभी बताना पड़ेगा, कुछ समझाना पड़ेगा, इसीलिए मैं बता दे रहा हूँ। तो बॉडी का ऊपर से जो हार्ट के ऊपर से जो ब्लड वेसल जो लेके जो वेन से लेके आ रहा है, उसका नाम है एंटीरियर या सुपीरियर वेना कावा। ओके, और जो नीचे से जो वेन लेके आ रहा है पूरा बॉडी का, हार्ट के नीचे से एक मेरा पैर, एक कमर, जहाँ से लेके आ रहा है, वो है पोस्टीरियर वेना कावा। एंटीरियर पोस्टीरियर, समझ गए बात। एंटीरियर ऊपर वाला वेना कावा हो गया, नीचे वाला वेना कावा का नाम है पोस्टीरियर वेना कावा। ठीक है, मैं यूज करने वाला हूँ, या बहुत उसको सुपीरियर इंफीरियर भी कहते हैं। तो वेना कावा यहाँ से दो आता है, याद रखिएगा। एक हो गया जो हेड, ये हेड लेवल से माने हार्ट लेवल के ऊपर से जो आता है उसको कहते हैं हम लोग एंटीरियर वेना कावा, और जो नीचे से आता है उसको पोस्टीरियर वेना कावा। ओके, यहाँ से जो पल्मोनरी वेन से चार आता है, टू फ्रॉम ईच लंग्स, हो गया। तो दिस इज ऑल अबाउट ब्लड वेसल्स। उसके बाद हम लोग बात करने वाले कुछ वेल्व्स के बारे में। अच्छा, वेल्व्स यहाँ पे जितना भी है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है। मैं समझाने के लिए ऐसे क्यों, ऐसा होता नहीं जनरली। वेल्व्स जो होता है ना, वो एक तरफ से खुलता है, यहाँ से नहीं खुलता है। फिर यहाँ से कोई धक्का मारे तो नहीं जाएगा, ठीक है, वो यहाँ से ही आएगा, जहाँ से कोई धक्का मारो तो बंद हो जाएगा। जैसे कभी ऑफिस में डोर देखे हो, कभी प्रिंसिपल का ऑफिस में डोर जो यहाँ से अगर तुम जाना चाहो तो खुल जाता है, ट्वैंक, जैसे छोड़ दो बंद हो जाता है। यहाँ से खोलने जाओ, धक्का मारो तो ये नहीं खुलेगा, समझो, वैसे कुछ है। तो वेल्व्स का काम क्या, जितना ही वेल्व्स है यहाँ पे सबका काम है टू प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ ब्लड। जनरली वेल्व्स का बॉडी में जहीं पे भी वेल्व्स है उसका काम होता है बैक फ्लो करना। चाहे वो अगर एक्सक्रीटरी सिस्टम में है तो वहाँ पे बैक फ्लो ऑफ यूरिन होता होगा, यहाँ है तो बैक फ्लो ऑफ ब्लड है। ठीक है, यहाँ है, यहाँ है। तो सबके बारे में बता रहा हूँ। देखो, ये जो वेल्व है ये कहाँ पे लोकेशन है, ये देखो, ये क्या है, ऑरिकल और ये वेंट्रिकल के बीचों बीच है। ये भी ऑरिकल और वेंट्रिकल के बीचों बीच, इसका नाम होगा लेफ्ट ऑरिकुलर वेंट्रिकुलर वेल्व, और ये राइट ऑरिकुलर वेंट्रिकुलर वेल्व। ठीक है,
या बहुत जो इसको राइट एट्रियो वेंट्रिकुलर वेल्व भी कहते हैं। एट्रियो वेंट्रिकुलर वेल्व मैंने मैंने और एट्रियम और वेंट्रिकल के बीचों बीच है, इसीलिए इसका नाम दिया गया। राइट में है तो राइट, लेफ्ट में तो लेफ्ट। समझ में आ गया बस। तो मैं कुछ बताता हूँ, ये जो नाम समझ गए तुम लोग। यहाँ पर भी कुछ वेल्व है, इस वेल्व का नाम है सेमी लूनर वेल्व। सेमी लूनर वेल्व। तो अब ये राइट में है और ये पल्मोनरी है, तो राइट पल्मोनरी या फिर पल्मोनरी सेमिलुनर वेल्व कहते हैं। इसे कहते हैं एवोटिक सेमिलुनर वेल्व। एवोटिक मैंने आउटा का है, तो एवोटिक AORTIC, ठीक है। सेमिलुनर वेल्व। वेल्व का नाम समझ के आप थोड़ा बता दूं सबका शेप एंड सब कुछ उसके बारे में। अच्छा, तुम लोग को एक और बात बताना था हम लोग को। हाँ, तो यहाँ पे ना जो जो हार्ट है ना, उसको ना ढेर सारा आर्टरी, एक आर्टरी जो है इसको भी देता है। देखो आर्टरीज करता है क्या, आर्टरी सारा खून सप्लाई, ऑक्सीजन सप्लाई, ब्लड सप्लाई, यही सब सप्लाई करता है ना, खाना पीना सप्लाई ये सब करता है। तो एक जो है हर एक सेल्स को देता है अपना, हर एक टिश्यू ऑर्गन सबको देता है अपना ब्लड सप्लाई। तो एक जो है ब्लड सप्लाई हार्ट को भी आता है, ठीक है। तो हार्ट को जो आता है उसका नाम है कोरोनरी आर्टरी। कोरोनरी आर्टरी, कोरोनरी मतलब कोरोनरी या फिर कार्डियक मतलब रिलेटेड टू हार्ट। तो कोरोनरी आर्टरी इज द आर्टरी विच प्रोवाइड्स ब्लड और ऑल द ऑक्सीजन और ऑल द फूड्स टू द हार्ट। हार्ट को भी तो काम करना होता है, तो उसको भी तो ऑक्सीजन और एनर्जी लगेगा, तो एक कोरोनरी आर्टरी प्रोवाइड करता है उसको ऑक्सीजन ऑक्सीजन, ठीक है। अब अगर कहीं कोरोनरी आर्टरी में कुछ प्रॉब्लम आ गया, कुछ ब्लॉकेज आ गया, ब्लॉकेज बोलो कैसे, हम लोग आजकल जो खाना पीना करते हैं ना, वो घी वाला, कोलेस्ट्रॉल वाला, जैसा हाई कोलेस्ट्रॉल वाला, जो फैटी वाला है, फैटी एसिड्स, एंड सबसे जो बुरी तरह जो खाना होता है वो है ट्रांस फैट्स, जो कि तुम लोग ध्यान नहीं तो ज़्यादातर खाने में पता है तुम लोग को, चिप्स के पैकेट या कोई पैकेट में देखो कि वहाँ पर लिखा रहता है ट्रांस फैट, जो कि बहुत ही घटिया चीज़ होता है, वो घुलता नहीं जल्दी बॉडी में, नहीं घुलता है तो ब्लड वेसल्स में रहते रहते ब्लड वेसल्स का जो पाइप है ना उसको ना पतला करते रहता है, इतना मोटा था इस लेयर्स में जम जाता है, ठीक है। और जमते 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 ना पतला हो जाता है, पाइप इतना हो गया, तो इसके कारण वही हम लोग कहते हैं कोलेस्ट्रॉल जम गया ये क्या। उससे क्या होता है ना, तो हार्ट को क्या करता है, हार्ट को पंप ज़्यादा करना पड़ता है। इतना मान लो था पाइप तो आराम से जाता था खून, अब पाइप छोटा हो गया, नहीं काम करता है, तो ब्लड कम जाता है उससे, तो हार्ट को ना ज़्यादा जोर से पंप करना पड़ता है, जोर से पंप करना पड़ता है। जोर से पंप करने के कारण इसका भी हेल्थ ख़राब होता रहता है एंड बहुत सारा प्रॉब्लम भी होता रहता है। अब खुद सोचो तुम लोग, अगर मान लो अगर कहीं पे तुम आराम से चलो, नॉर्मल वॉकिंग, बहुत धीरे धीरे ना, बहुत दूर तक चल लोगे, बहुत दूर तक, यहीं पे मैं बोलूँ जॉगिंग करते या दौड़ दौड़ कर चलो, तुम ज़्यादा दूर नहीं चल सकोगे। बस यही कहानी है हार्ट का भी। हार्ट को नॉर्मली पंप करने से, इतना बड़ा पाइप से आराम से पंप करे तो देखो बहुत दिन काम करेगा, बहुत लॉन्जिविटी हो जाएगा। अब यही चीज़ होगा, तुम उसमें कोलेस्ट्रॉल भर दियो, घी भी दे के भर के, ऑयली सब्सटेंस, उसका पाइप का लेने ये कम गया, तो ब्लड कम जा रहा है, तो इसको फोर्सिबली पहुंचाना पड़ रहा है ब्लड सबको, ठीक है, कि इसका काम है सबके तरफ ब्लड पहुंचाने का, तो फोर्सिबली कर रहा है, तो जोर से कर रहा है, जोर से कर रहा है, करते करते एक टाइम आएगा ये और नहीं सक पाएगा, ये थक जाएगा, उसके बाद ये जवाब दे देगा, बोलेगा आप नहीं कर पाएंगे अब। उसी कहते हम लोग हार्ट अटैक, समझे। तो एक्चुअली कोरोनरी आर्टरी में कभी कभार ब्लॉकेज आ जाता है, वो जो ब्लॉकेज है उसके कारण क्या होता है, हार्ट काम करना बंद करता है, इसको हम लोग कहते हैं मायोकार्डियल इनफार्क्शन, INFARCTION, मायोकार्डियल इनफार्क्शन, या कॉमन टर्म से हम लोग इसी को कहते हैं हार्ट अटैक, ओके। और एक और चीज़ बताऊंगा, कभी कभार क्या होता है उसी कुछ का कारण के कारण, ठीक है, कुछ समय ब्लड वेसल जो प्रोवाइड करता है इसको, कभी कभार ऑक्सीजन का सप्लाई कम जाता है हार्ट मसल्स को, तो हार्ट मसल्स कितना पंप करता है उसको ऑक्सीजन कम जाए, क्योंकि ऑक्सीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट, फूड से भी ज़्यादा जरूरी है ऑक्सीजन हम लोग का, तो पता नहीं है शायद, तो क्योंकि फूड बिना रह सकते हो, ऑक्सीजन में तो एक पल नहीं रह सकते हो, तो ऑक्सीजन कितना इंपॉर्टेंट है बॉडी के लिए तुम खुद समझ सकते हो। तो ऑक्सीजन कभी कभार क्या होता है उसमें कुछ कम सप्लाई हो जाता है, तो इसके कारण एक चेस्ट पेन होता है, हार्ट के अंदर में बहुत दुखता है, ठीक है, तो उसे कहते हैं हम लोग एंजीना, कहते हैं एंजीना, या वो एक्चुअली नाम है उसका एंजीना पेक्टोरिस, देखना डॉक्टर लोग बोलते हैं इट्स टिपिकल टाइप ऑफ एंजीना। एंजीना में समझ गया ना, ब्लड सप्लाई नहीं सॉरी, ऑक्सीजन सप्लाई टू द हार्ट मसल्स कम जाता है, ठीक है, इट इज कॉल्ड एंजीना पेक्टोरिस, गॉट इट। सो टुडे वी हैव कवर्ड ये ब्लड वेसल के बारे में थोड़ा सा बताया हूँ, यहाँ पर 2 है, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर वेना का, यहाँ 4 है, फ्रॉम ईच लंग्स, ये पल्मोनरी आर्टरी का पता था। एंड वेल्व्स के बारे में, वेल्व्स का हर एक जगह का वेल्व्स का काम वही है, प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ ब्लड, यहाँ पे सेमिलुनर वेल्व्स है,
पल्मोनरी सेमिनल वेल्व, एओर्टिक सेमिनल वेल्व, ये हो गया तुम्हारा राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर वेल्व, ये लेफ्ट एट्रियोवेंट्रिकुलर वेल्व। समझ लो एट्रिया वेंट्रिकुलर वेल्व प्रिवेंट वही काम करता है। आप थोड़ा उसके बारे में बताता हूँ, ये जो वेल्व्स के बारे में। ये जो राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर वेल्व है ना, ये ना इसमें तीन मैच डायग्राम बनाओ, ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे 3 लीफ लाइक मैं बना नहीं सक रहा हूँ, 3 लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। लीफ लाइक या फ्लैप्स कहते हैं, या बहुत कस्प कहते हैं, CUSPS कस्प, ठीक है। फ्लैप लाइक जैसा होता है 3 तो, जिसके कारण वो ऊपर से ताने देता है, जैसे यहाँ से आने देगा पर यहाँ से गुजरेगा ना, अटक जाएगा वो और जा ही नहीं पाएगा, ठीक है। तो 3 कस्प या लीफ लाइक फ्लैप्स होता है, एंड सो इट इज कॉल्ड, यहाँ पे 3 तो होता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड ट्राइकस्पिड वेल्व। मैं क्या बोला था, कस्प जैसा होता है लीफ लाइक, या उसको कस्प कहते हैं ये लोग भाषा में, CUSP। That's why this valve is also called tricuspid valve. Where is this? There is only 2 leaf-like cusps, and that's why it is called bicuspid valve. Okay. Okay. Now इसके बाद में कुछ और बताना हमको। यहाँ पर जो 3 leaf-like structure है, the apex of the flaps, मैंने apex में the topmost part of the flaps are held in position, तो लोग जो बैठा हुआ है जगह में, by some tendinous cords called chordae tendineae, which are very important. Please go through this book, these lines are very important. I always said that कि बायोलॉजी में अलाइनमेंट में जाना पड़ेगा बुक के, नहीं तो बहुत कुछ छोड़ दोगे, ठीक है। एंड दे ऑल द एपेक्स, as I said, the apex of the flap of this what you say tricuspid valves are held in position by some tendons called chordae tendineae, arising from the muscular projection of वेंट्रिकुलर वॉल्स के यहाँ से निकलता है। लोग बुक देखोगे समझ में आएगा। एंड दोज मसल्स जहाँ से निकला अराइज किया, दोज आर कॉल्ड पैपिलरी मसल्स। ये नाम याद रखना, कॉर्डिया टेंडिने एंड पैपिलरी मसल्स, ध्यान से रखना, बुक में कहीं ना कहीं होगा। एपेक्स से कहते हैं तुम्हारा क्या कहते हैं उसको, मैं बोला था अभी कॉर्ड टेंडिने, एंड जहाँ पे लगा हुआ है जिस जगह से इस मसल से वेंट्रिकुलर वॉल से मसल से लगा हुआ है, दोज आर कॉल्ड पैपिलरी मसल्स। गॉट इट। इसका इम्पोर्टेंट इसका उतना नहीं है, इसका 2 फ्लैप्स है या कस्प है, और इसको इसे कहते हैं बाइकस्पिड वेल्व कहते हैं। इसको बहुत जन मिट्रल वेल्व भी कहते हैं, MITRAL, मिट्रल वेल्व। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, मैं क्या कहा हूँ यहाँ पे, कहा हूँ मैं ये ट्राइकस्पिड, क्योंकि 3 तो कस्प जैसा बना हुआ है, ठीक है। ये फ्लैप भी बोल सकते हो या लीफ लाइक बोल सकते हो। एंड इसका एपेक्स को कहते हैं तुम्हारा कॉर्डिया टेंडिन है, एंड दे आर जॉइंड बाय पैपिलरी मसल्स। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। इसका 2 फ्लैप जैसा है, इसको कहते हैं तुम्हारा बाइकस्पिड, इसीलिए बाई मैंने 2 होता है, और बहुत इसको मिट्रल वेल्व भी कहता है। करेक्ट। अब बात करते हैं इस वेल्व के बारे में। ये जो होता है ये लोग पॉकेट शेप का होता है, पॉकेट शेप, एंड दे आर 3 नंबर, ये भी एंड ये भी। करेक्ट। समझ में आ गया आप लोग को। इसके बाद जो हम लोग बात करेंगे वो है डबल सर्कुलेशन के बारे में। अब डबल सर्कुलेशन कैसे बता रहा हूँ मैं, देखो हार्ट परफॉर्म कर रहा है 2 सर्कुलेशन। एक सर्कुलेशन यहाँ से निकला, ठीक है, यहाँ से निकला, वो ऑक्सीजन ब्लड लेके पूरा बॉडी को दिया दे के वापस आया, यहाँ से आया, ठीक है, वेन्स के थ्रू यहाँ से आया। तो ये जो सर्कुलेशन है वो बहुत बड़ा सा ट्रैवल किया बॉडी को, ये है सिस्टमिक सर्कुलेशन। सिस्टमिक, SYSTEMIC, सिस्टमिक सर्कुलेशन। गॉट इट। और एक सब देखो ना, कंप्लीट हो गया, यहाँ से निकला यहाँ पे हो गया, कंप्लीट हो गया, एक सर्कल हो गया, सिस्टमिक सर्कुलेशन। दूसरा सर्कुलेशन है यहाँ से starting arising from the right ventricle, going to the lungs through pulmonary artery, and then carries oxygen blood and enters into left auricle through pulmonary vein. This is the next circulation। बहुत छोटा सर्कुलेशन है पर ये भी सर्कुलेशन है। देखो चक्कर हो गया पूरा। This is called pulmonary circulation। पहला वाला मैं बोला था सिस्टमिक, ठीक है, सिस्टमिक सर्कुलेशन पूरा बॉडी में हुआ जैसा होता चाहिए वैसे हुआ सिस्टम जैसा, इसलिए इसका नाम है सिस्टमिक सर्कुलेशन। यहाँ से गया तो यहाँ से आया। और दूसरा है पल्मोनरी, मतलब रिलेटेड टू लंग्स है, तो पल्मोनरी सर्कुलेशन। गॉट इट। याद रखना ये बहुत बड़ा क्वेश्चन होगा, 4 मार्क्स का होगा। तुम्हें हमेशा बताना है कहाँ से निकला, किस चेम्बर से निकला, और क्या लेके निकला, किस पाइप के थ्रू निकला, कहाँ गया, ये सब बताना होगा तुम लोग को। जैसे मैं बताऊंगा कि पहला सिस्टमिक सर्कुलेशन, द ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज carried from the left ventricle through the aorta to the whole body, and then received at the aortic right atria through the posterior and anterior vena cava, the deoxygenated blood which carries carbon dioxide from there। समझ में आ गया, इस तरह से लिखना होगा, ठीक है। तो एक्सप्लेन डबल सर्कुलेशन आएगा, 4 मार्क्स 5 मार्क्स का रहता है।
ये प्लीज़ अच्छे से पूरा तुम्हें डिस्क्राइब करना होगा, कौन सा चैम्बर, कौन सा पाइप, कैसा ब्लड कहाँ जा रहा, सब कुछ, ठीक है। और जो मेन बात है उसको थोड़ा ना अंडरलाइन और बोल्ड में लिखना थोड़ा सा, ठीक है, ओके। उसके बाद एक क्वेश्चन है, तुम्हें बताना है कि ये जो ऊपर में ऑरिकल्स है नीचे वेंट्रिकल्स है, तुम्हें क्या लगता है दोनों में से किसका वॉल ज़्यादा मोटा होगा? मोटा में थोड़ा थिक होगा, ये होगा इसका। अब बोलोगे क्यों? क्योंकि ये जो पंप करता है ना, देखो जहाँ पर ज़्यादा काम होता है वहाँ पर मसल्स भी ज़्यादा डेवलप होता है। अगर लड़का चलेगा नहीं ना, उसको देखो पैर में ज़्यादा मसल्स नहीं होगा। जो खूब दौड़ेगा वड़ेगा उसका मसल्स पैर का वो भयंकर डेवलप होगा, या स्क्वाट्स लगाता होगा भयंकर डेवलप होगा। तो ऐसा बात है, तो ये मसल्स से ना ये पंप करता है यहाँ तक ही लाने के लिए। पर ये जो मसल्स है ये पूरा, ये तो यहाँ तक जाता है और ये पूरा बॉडी में भेजता है, समझिए। तो यहाँ का जो मसल्स होता है ना बहुत थिक होता है। तो अगर पूछे वाई वेंट्रिकल्स हैव थिकर मसल्स देन ऑरिकल्स, तो बोलना बिकॉज इट हैज़ टू कवर द होल बॉडी, ठीक है। इट हैज सेंड ब्लड टू द होल बॉडी सो इज टू पंप विथ मोर फोर्स, सो मोर मसल्स इज डेवलप्ड ओवर हियर, ठीक है। अब अगर इस दोनों वेंट्रिकल में पूछे कि इन दोनों वेंट्रिकल में किसका ज़्यादा है, तो बोलना इस वाले का ज़्यादा है, क्योंकि ये ज़्यादा बड़ा बॉडी क्या ट्रेवल करता है, ये तो भाई यहाँ से लंग्स, फिर लंग्स से यहाँ आ जाता है, समझ रहे बात। तो अगला क्वेश्चन था वाई वेंट्रिकल्स ऑफ थिकर मस्कुलर वॉल। उसके बाद तुम लोग को मैं समझा दिया व्हाट इज मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, समझा दिया, विच इज ऑल्सो कॉल्ड हार्ट अटैक, क्यों होता है बता दिया। एंजिना पेक्टोरिस इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ ब्लड ऑक्सीजन। पल्स क्या होता है, उसका पल्स के बारे में है। पल्स क्या होता है? पल्स मैंने एक तरह से बोल सकते हो इनडायरेक्टली हार्ट बीट ही हम लोग का यहाँ पे जानते हैं ना, हाथ रख के पता करता है डॉक्टर लोग, यहाँ पे हाथ रख लेता है एग्जैक्टली यहाँ पे कुछ यहाँ पे करीब, और तुम लोग खुद से भी देख सकते हो कितना बार धक 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 एक घंटे एक बार सॉरी 1 मिनट में 70 to 75 टाइम्स वो धड़कता है, ठीक है। और उसके बाद हाँ हार्ट बीट का ना जो साउंड होता है ये बताना है तुम लोग को, देखना बुक में लिखा होगा। उसके बाद थोड़ा धीरे धीरे थोड़ा लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक सब आएगा, तुम लोग खुद से ही पढ़ सकते हो। जो मोर इंपॉर्टेंट था हम लोग कवर कर चुके हैं। इसके बाद जो टॉपिक्स होगा वो है तो बताऊंगा मैं भी थोड़ा दिन के बाद। तो क्या बता रहा था, हाँ मैं बता रहा था, भूल गया क्या बता रहा था, पल्स बता रहा था, पल्स के बारे में। उसके बाद कुछ बता रहा था, हाँ हार्ट बीट होता है हम लोग का 7 to 75 टाइम्स। और एक बार जान लो हम लोग का है 7 to 75 टाइम्स, रैट लोग का या बच्चा लोग का, छोड़ो बच्चा लोग का, हम लोग का ये ह्यूमन बच्चा लोग का देखना कभी कभी हार्ट छू के देखना धिक 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 बहुत स्पीड में करता रहता है। ऐसा क्यों? एक तरफ देखा गया है, ये फिजिक्स का ही बात है, मैं फिजिक्स नहीं समझाऊंगा तुम लोग को, ऐसे याद कर लो। जितना छोटा साइज होगा बॉडी का उतना ज़्यादा हार्ट बीट फास्ट होगा, या हार्ट जितना छोटा होगा उतना ज़्यादा फास्ट होगा। यानी कि जितना बड़ा जानवर हार्ट बीट कम होगा, ये ध्यान रखना। तुम अगर वहाँ पर देखोगे बुक में चार्ट दिया होगा, एलिफेंट का हम लोग से कम हार्ट बीट है, व्हेल और कम होगा, मतलब जितना बड़ा जानवर उतना कम हार्ट बीट। चूहा, छोटा सा चूहा, उसका बहुत ज़्यादा हार्ट बीट होगा, समझ गए बात ना। जितना बड़ा जानवर हार्ट बीट उतना कम होगा। उसके बाद मैं बात करूंगा सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक के बारे में। अब ये क्या होता है, मैं तुम लोग को समझाया था लास्ट दिन कि जो हार्ट है ना ये ना कॉन्ट्रैक्ट करता है, चापता है एक तरह से। अब चापता कैसे? पहले ऊपर वाला चापता है फिर नीचे वाला चापता है, याद रखना, ठीक है। मैं समझा नहीं पा रहा हूँ कैसे होता है। पहले ऊपर वाला चापता है, ये वाला चापता है ना, तो यहाँ से जो खून है ना यहाँ पे आ जाता है फोर्सिबली, और फिर ये जब चापता है अपने आप को तो यहाँ से खून सब सप्लाई होता है, तब वो रिलैक्स करता है। अभी एक बात और बात देखो, जब ये चापेगा तो ये रिलैक्स करेगा, या बोल सकते हैं फैलेगा, ठीक है, क्योंकि सारा खून यहाँ पे आता है फैल जाता है। और जब ये चापता है तो यहाँ से खून ट्रेवल कर बहुत जल्दी जल्दी यहाँ पे आता है, तो ये रिलैक्स करता था। और ये बहुत फास्ट होता है, लगेगा ये फूल रहा है फिर पचक रहा है, फूल रहा है पचक रहा है, तो ये कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होते रहता है, ठीक है ना। कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, ये लोग कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन नहीं कहता है, या डायलेशन एंड रिलैक्सेशन नहीं कहता, डायलेशन एंड कॉन्ट्रैक्शन नहीं कहता, ये लोग कहता है उल्टा भाषा में, ये लोग सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक कहते हैं ये लोग। बायोलॉजिकल टर्म में सिस्टोलिक मैंने कॉन्ट्रैक्शन फेज एंड डायस्टोलिक मैंने रिलैक्सेशन फेज। ये वर्ड याद रखो, सिस्टोल डायस्टोल। सिस्टोल मैंने कॉन्ट्रैक्शन फेज एंड डायस्टोल मैंने रिलैक्सेशन फेज, ठीक है। सिस्टोल डायस्टोल समझ गए? अच्छा, तो सिस्टोल का प्रेशर एक नॉर्मल बॉडी में होता है 120, ठीक है, और डायस्टोल का होता है 80। इसी तरह हम लोग का ह्यूमन ब्लड प्रेशर, तुम लोग सुने होंगे ब्लड प्रेशर कितना है, नॉर्मल ब्लड प्रेशर हम लोग बोलते हैं 120/80। हम लोग बोलते हैं 120/80। ये एक्चुअली 120 है क्या, 80 क्या है, और स्लैश क्या डिवाइड है? नहीं, कोई डिवाइड नहीं है, ये अलग दिखा रहा है, ये दिखा रहा है
सिस्टोलिक प्रेशर मैंने किस प्रेशर से धक्का देके निकल रहा है सारा खून, ठीक है, मैंने कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। एंड दिस इज द रिलैक्सेशन, किस हिसाब से रिसीव कर रहा है, ये 120 ये 80। अगर ये थोड़ा सा बढ़ जाता है दैट डजेंट मैटर्स, पर हाँ अगर ये बहुत बढ़ जाता है जैसे 150 160 कुछ बहुत बढ़ गया है तो उसे हम लोग कहते हैं हाई ब्लड प्रेशर। सुनिए हो गया हाई ब्लड प्रेशर। हाई ब्लड प्रेशर मैंने बढ़ जाता है वैल्यू सब, ठीक है, दोनों ही बढ़ जाता है। ये देखो ये होगा 140 ये 160 180 ये 90 100 ऐसे कुछ बढ़ जाता है, और ये कम गया तो हम लोग कहते हैं लो ब्लड प्रेशर, ठीक है। ये जो मेजर करने वाला जो फुच फुच का जो होता है ना, जो बांध का हाथ में बांध के फुच 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 करते रहते हैं हम लोग, और वो जो डिवाइस होता है उसको कहते हैं स्पिग्मोमैनोमीटर। स्पिग्मोमैनोमीटर अजीब सा है, इसका स्पेलिंग तुम लोग का बुक में नहीं, मैं एक्चुअली एक्स्ट्रा बता दिया तुम लोग को। नॉर्मल ब्लड प्रेशर इज 120/80 बाई 120, तो सिस्टोलिक मैंने प्रेसिंग यानी कॉन्ट्रैक्शन फेज एंड इट इज रिसीविंग फेज, याद रखना। सिस्टोलिक डायस्टोलिक बता दिया तुम लोग को मैं। और क्या बताना था, हाँ और एक बताना था टॉपिक जो है हेपाटिक पोर्टल वेन, देन आर्टरीज वेन्स एंड कैपिलरीज के बारे में डिफरेंस। अरे बहुत है, अभी भी देखो कितना देर हो गया, इसी में कितना देर हो गया। चलो तो तुम लोग पहले एक इम्पॉर्टेंट बात सुन लो, जिन लोगों को फीस देना, बहुत जो पूछ रहा था, तो जिन लोगों को फीस देना मेरे को इत्तला कर दिया, बहुत जिन को मैं बता चुका हूँ तुम लोग क्लास को, और जिन लोगों को देना है मेरे को इन्फॉर्म कर देना, तुम लोग का फीस रिड्यूस हो चुका है, फ़ोन करना बता दूंगा। और ये लॉकडाउन पीरियड के लिए है, और मैं संडे को निकलूँगा, जिससे फीस देना है प्लीज़ मेरे को इन्फॉर्म कर दे बाय मेल या बाय कॉलिंग, मैं रिसीव कर लूँगा उसके वहाँ से, ठीक है, नियरेस्ट लोकेशन से, उसके आसपास घर के नीचे से भी मैं बागवती से जाते रहता हूँ, मैं रिसीव कर लूँगा, ठीक है। और इनको क्वेश्चन लिखो, बहुत सारा अभी क्वेश्चन है। क्वेश्चन है क्या बोलूँ, हाँ ये लिखो, राइट अबाउट राइट एट्रोवेंट्रिकुलर वाल्व, राइट अबाउट पूरा मैंने पूरा लिखना होगा, ठीक है, राइट अबाउट लेफ्ट एंड एट्रोवेंट्रिकुलर वाल्व। उसके बाद लिखो अबाउट पल्मोनरी एंड एओर्टिक सेलुलर वाल्व्स। उसको वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट एक्सप्लेन डबल सर्कुलेशन, बहुत बड़ा लिखना है डबल सर्कुलेशन, ये मेन हमको दिखना है। व्हाट इज सिस्टोल, व्हाट इज डायस्टोल, व्हाट इज मायोकार्डियल इंफार्क्शन, व्हाट इज एंजिना पेक्टोरिस, व्हाट इज पल्स। उसके बाद मैं ऐसे टॉपिक कवर नहीं किया हूँ, जो भी होगा नेक्स्ट दिन करेंगे। व्हाट इज नॉर्मल हार्ट, व्हाट इज नॉर्मल ब्लड प्रेशर। और जो सेंड करना है जिसको नहीं पता है, punitaasha912@gmail.com, इस एड्रेस में सेंड कर सकते हैं। जिसे नहीं पता जिसको फीस देना प्लीज़ मेरे को पहले इन्फॉर्म कर दें, फिर फीस पर पेमेंट करें। एंड थैंक्स जो लोग पूछ लिए और जो लोग पेमेंट कर लिए, थैंक्स टू देम सॉरी। तो आज के लिए इतना ही मैं करता हूँ, नेक्स्ट क्लास में तो और करूँगा, शायद उसी में ख़त्म हो जाएगा, और जो नहीं भी होगा वो मैं अब फेस टू फेस करके बता दूँगा, ठीक है। चलिए बाय, टेक केयर।